हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम ट्रू बैलेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रू बैलेंस से आप लोन ले सकते हैं, ये तो आपको सबको पता ही होगा। यहाँ पर मुझे एक लोन भी ऑफ़र किया जा रहा है, तो उसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और जो फ़ीस एंड चार्जेस हैं वो कितने लिए जाते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। तो दो प्रकार के लोन यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रू बैलेंस में। एक होता है कैश लोन और एक होता है आपका लेवल अप लोन। कैश लोन एक सीधा साधा सा लोन है, जैसे आप और एप्लीकेशन से लेते हैं, लेकिन लेवल अप लोन में आपको एक छोटी सी अमाउंट दी जाती है, जैसे मतलब 1000, और इस तरह से उसमें कुछ लेवल होते हैं। तो पहले एक तरह से लेवल पर आपको 1000 रुपये और दूसरे लेवल पर आपको अमाउंट बढ़ा करके दी जाएगी, जैसे 2000 रुपये। तो इस तरह से लेवल अप लोन काम करता है। तो इस वीडियो में हम कैश लोन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेन तो हमारा वही है यहाँ पर, और उसी को ही लेना ज़्यादातर लोग यहाँ पर चाहते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुझे 16,000 रुपये की एक प्री अप्रूव जो लोन है वो प्रोवाइड की जा रही है, और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें सब क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो ये मैक्सिमम अमाउंट मुझे 16,000 की दे रहे हैं, और जो मिनिमम यहाँ पर अमाउंट मुझे दी जा रही है वो दी जा रही है 5,000 रुपये। इसको मैं कट करके, मतलब कम करके 5,000 रुपये ले सकता हूँ। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस की चार्ज की जाए तो यहाँ पर फ़ीस एंड चार्जेस लिखा हुआ है 1,219 रुपये। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में इन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लगेगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि प्रोसेसिंग फ़ीस तो यहाँ पर लगती ही है। तो मैं आपको अगर दिखाऊं इसकी ईएमआई अमाउंट, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, ये दोबारा से वेटिंग में चलेगी। तो यहाँ पर अगर इसको मैं दिखाऊं आपको, तो थोड़ा सा वेट करूँगा, और वेट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो अमाउंट दी जा रही है वो 16,000 रुपये दी जा रही है, और इस पर फ़ीस एंड चार्जेस लगेंगे 1,219 रुपये के। प्रोसेसिंग फ़ीस वही चीज़ आ गई यहाँ पर, देखिए। तो इससे ये 16,000 से हमारी कट हो जाएगी, तो 1,219 रुपये। दोस्तों, ये कट होगी नहीं होगी इसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर ऊपर 17,219 रुपये लिखा है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देखिए, और ये प्रोसेसिंग फ़ीस है। याद रखिएगा, अभी बात हो रही है सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस की, इंटरेस्ट भी आपसे अलग से लिया जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज किया जा रहा है। तो 3,295 रुपये की 6 महीने तक यहाँ पर ईएमआई जाएगी, और इसको देखते हैं कैलकुलेट करके। तो कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही देखिए लिखा हुआ है 3,295 इंटू 6, तो 19,770 रुपये यहाँ पर लिए जाएंगे चार्जेस के तौर पर, मतलब एक्स्ट्रा जो लिया जा रहा है इंटरेस्ट के तौर पर। तो अगर इसमें से माइनस मैं करूँ 16,000, तो 3,770 आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, जो आपका इंटरेस्ट लिया जाएगा। और इंटरेस्ट यहाँ पर कितना रहने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट यहाँ पर, और प्रोसेसिंग फ़ीस आपके अलग से कटेगी, वो आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो इंटरेस्ट यहाँ पर लिखा तो नहीं हुआ है, लेकिन जो पहले था तो यहाँ पर 4.5% पर मंथ का जो इंटरेस्ट रेट था वो यहाँ पर लिया जा रहा था। इसको अगर आप एनुअली कन्वर्ट करेंगे तो ये 50 to 60% आपका बनता है। तो मतलब हद कर रखी है बिल्कुल, मतलब एक तरह से, मतलब इसको देखने के बाद तो पैरों तले ही ज़मीन खिसक गई। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट, यहाँ पर आप देखेंगे 4.15 है, सॉरी वो 4.15% इंटरेस्ट यहाँ पर मंथली लिया जा रहा है आपसे। तो मतलब अगर इसको और एप्लीकेशन से इसकी तुलना की जाए, मैंने क्रेडिट बी से भी लोन लिया था, तो वहाँ पर जब मैंने 45,000 रुपये का लोन लिया था, पिछली बार आपको दिखाया था, तो 45,000 रुपये का मेरा जो अमाउंट मुझे पे करनी थी वो उसमें वैसे भी प्रोसेसिंग फ़ीस में डिस्काउंट मिलता रहता है, इसमें तो कोई प्रोसेसिंग फ़ीस में डिस्काउंट भी नहीं है। तो 45,000 के ऊपर मेरे ख्याल से, मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 47 या 48,000 के तकरीबन मुझे पे करना था, मतलब 2-3 हज़ार रुपये मुझे पे करना था। लेकिन वो आप उसको ये भी देख सकते हैं कि वो एक बड़ा लोन था, मतलब इससे ज़्यादा का लोन था। ये 16,000 का है, वो 45,000 का था। तो यहाँ पर एक तो लोन अमाउंट भी कम है, और उसके हिसाब से प्रोसेसिंग फ़ीस और इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर
लिया जा रहा है। तो बिल्कुल मैं इसको ले लूँगा नहीं, बिल्कुल मैं तो खाली आपको ये एक तरह से जानकारी दे रहा हूँ। लास्ट वाली जो ईएमआई है वो थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि आपकी जो अमाउंट है बाद में कम रह जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट, तो इस हिसाब से लास्ट वाली जो ईएमआई है वो यहाँ पर कम बनती है। तो अब बात करते हैं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। अगर आपको लोन एप्लीकेशन से लोन लेना ही है तो पहले आप क्रेडिट बी से पता कर लीजिएगा, उनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है इनके अगर इनसे कंपेयर किया जाए। और दूसरा मनी व्यू एक अच्छी लोन एप्लीकेशन है, उनका इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर बहुत कम है इनके मुकाबले। तो मनी व्यू में तो मैंने इतना, जब मैं लोन लेता हूँ अगर 15-16 हज़ार रुपये का मैंने कभी लिया भी है तो इतना इंटरेस्ट रेट वहाँ पर चार्ज नहीं किया जाता, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो बस यही जानकारी इस वीडियो में आपको देनी थी इस लोन एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि मैंने कभी इस पर वीडियो नहीं बनाई थी और पहली बार मैंने इस पर वीडियो बनाई है। आज तक मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई, ज़्यादातर मैंने बहुत सारी लोन एप्लीकेशन पर वीडियो बनाई थी। तो ये मेरे हिसाब से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये लोन एप्लीकेशन। इससे अच्छी तो क्रेडिट भी या फिर मनी व्यू से आप लोन ले सकते हैं, और नावी से आप ले सकते हैं जहाँ पर ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे ली जाएगी। तो बस यही था, यही बताना था आपको। बाकी और कोई आपका सवाल रहता है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।